मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और इंदौर में दीपावली की जगमगाहट देखी जा रही है और इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर भी चमक और चकाचौंध से नजर आ रही है। मां अहिल्या की ये जो नगरी है वहां पर जिस प्रकार से दीपावली का बाजार सजा हुआ है, जो फुटकर व्यापारी हो या फिर फुटपाथ पर व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदारों की आंखों में जो झलक नजर आ रही है वह त्योहारी खुशी है। और खास तौर पर बात यह है कि दिवाली नजदीक है और दिवाली नजदीक होने पर ये जो छोटे व्यापारी है इनका उत्साह है कि छोटी छोटी बोनी के साथ में एक बड़ी खुशहाली हाथ में आएगी आमदनी के रूप में। तो चलिए चलते हैं बाजार की ओर, रुख करते हैं कि कैसा सजा है इंदौर का बाजार और किस तरीके से आर्थिक राजधानी में बनाई जा रही है दीपावली। दीपोत्सव के जगमग रोशनी से पहले ही बाजारों की रौनक रंगीन हो चुकी है। त्योहारों की खरीदारी के लिए जहां लोग राजवाड़ा की ओर रुख कर रहे हैं, बाजारों में भी चहल पहल से फुटकर व्यापारियों के चेहरे पे उम्मीद और खुशहाली की झलक नजर आ रही है। दीपक वंदनवार पर्दे व नए कपड़ों की खरीदारी करने के लिए जहां लोग राजवाड़ा पहुंच रहे हैं, वहीं सराफा बर्तन बाजार की जगमगाहट देखने और खरीदारी के लिए भी वर्षों से लोग दीपावली पर विशेष रूप से सपरिवार पहुंचते हैं। इस बार महंगाई की मार का असर बाजार में दिख रहा है। वहीं व्यापारियों की माने तो ऑनलाइन शॉपिंग से भी दीपावली व्यापार पर कुछ प्रतिशत असर पड़ेगा। शुभ मुहूर्त में आभूषण खरीदने के लिए शहरवासियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो सराफा की गलियों से गुजरते हुए सराफा की सोने चांदी की जो दुकानें हैं वहां पर हमको जो खरीदार दिख रहे हैं जो शुभ मुहूर्त में अलग अलग खरीदारी करते हैं अपने घर। कुछ लोग सिक्का लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग आभूषण लेना पसंद करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो लोग नजर आ रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। भैया क्या लेने हैं? रिंग। शुभ मुहूर्त पर या दीपावली पर क्या खास? कुछ भी खास नहीं, गिराकी कहाँ इस बार। तो फिर क्या इस बार लेने की क्या सोची है? रेट को ध्यान में रखकर या रेट बढ़ते जा रहे हैं पर लेना जरूरी है, इसलिए लेना पड़ेगा। दिवाली पर हर बार कुछ न कुछ लेना ही पड़ता है या फिर बोझ पड़ता है? दिल से लेते हैं। ये तो शुभ मुहूर्त लेना ही पड़ेगा ना इसमें। तो रिंग के साथ में और कुछ गोल्ड में एक रिंग लेंगे, उसके बाद बिटिया के लिए ब्रेसलेट लेंगे। हम तो साथ में ही हैं, मतलब यही खरीदते हैं, इस टाइप की चीजें हर बार सोने में। सोने चांदी दोनों को प्रेफर किया जाता है। अन्य महिलाएं हैं तो चलिए उनसे जानते हैं कि दीपावली पर वो किस तरीके से आभूषण लेती हैं और खास बात है कि सोने या चांदी को किस प्रकार से लोग प्रेफर कर रहे हैं, गोल्ड को ध्यान में रख रहे हैं या फिर उनका। दीदी, इस बार दिवाली पर क्या खरीद रही है? बेटी ने खरीदा मेरे। क्या खरीदा? रिंग ली है और कान ईयर रिंग लिए हैं उसमें। दिवाली पर आभूषण खरीदना आप लोग जरूरी समझते हैं या रेट को ध्यान में रखकर कम ज्यादा हो तब खरीदें? नहीं, हम लोग बहुत जरूरी, शुभ रहता है। आज के दिन जो भी खरीदते हैं शुभ रहता है। तो ये भारत की मान्यता है, संस्कार है, जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता है। दीपावली का अपना एक महत्व है। लोगों शुभ मुहूर्त देख के नई खरीदी करते हैं। तो धनतेरस है, पुष्य नक्षत्र है, इस पे विशेष करके सोना चांदी खरीदते हैं और उनके सबकी धारणा ये रहती है कि अपन शुभ समय पे और शुभ मुहूर्त में ही खरीदे तो घर में समृद्धि आती है। तो इसी प्रकार से अन्य दुकानें हैं, वहां पर भी आभूषण बिक रहे हैं। सराफा बाजार में भीड़ देखी जा रही है। तो चलिए अब सराफा की गलियों से निकलते हैं, बर्तन बाजार की ओर रुख करते हैं कि बर्तन बाजार में दीपावली का कैसा माहौल है। वार से बड़ा त्योहार और सोने और चांदी खरीदने की अलग अलग मान्यताओं के चलते खरीदारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी
का कैमरा, जी हाँ, जिस प्रकार से महानगर न्यूज का कैमरा राजवाड़ा की गलियों से होते हुए सराफा और सराफा से बर्तन बाजार की ओर रुक कर गया है और आप देख सकते हैं बर्तन का जिस प्रकार से हुजूम और बर्तनों की मंजिल नजर आ रही है। यहाँ पर 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, कभी आपने देखी होगी ऐसी मंजिल जो बर्तनों की मंजिल है, लेकिन इंदौर के बाजार में ये मंजिल हर साल नजर आती है। चकाचौंध का ये बाजार रहता है और खास बात ये है कि इस बाजार में महिलाएं खरीदारी करने आती है। मैम क्या कहेंगे, क्या खरीदा और दिवाली पर क्या क्या खरीदा? दिवाली पे तो बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है उसकी वजह से मार्केट डाउन है। बहुत नहीं है, नहीं तो रश इतना रहता था, पैदल भी नहीं चल पाते थे। मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा देखा हुआ शुरू। आज के दिन क्या खरीदा? आज के दिन मैंने छोटी सी एक चौकी खरीदी है। आज के दिन ऐसा क्या खास बात मानते हैं कि कुछ खरीदना चाहिए, ऐसा शुभ मुहूर्त होता है ट्रेडिशन को, तो ये कितने पीढ़ियों से चल रहा है? और आप ये मैं 30-40 साल से तो मैं खुद ही देख रही हूँ पीतल खरीदना। दिवाली पर भाई वही हम तो बाकी नए कपड़े हैं। आपका पूरा नाम? मैं एक कल्पना सुंदरी। तो कल्पना जी से हमने बात की, हर प्रकार जिस प्रकार से भीड़ नजर आती है बाजारों में उस प्रकार से भीड़ नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है और ऑनलाइन शॉपिंग में जिस प्रकार से बाजार खचाखच भरे थे। सर क्या कहेंगे, बाजार खचाखच रहते थे? नहीं, ये सही है कि मैं कई दिनों से इस बीच में मुझे पिछले हफ्ते भी आना का मौका है, लेकिन इतनी भीड़ अब नहीं हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी। हम तो बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं और हर साल आते ही हैं यहाँ, क्योंकि जो चीज़ बर्तन बाजार की जो खासियत है वो कहीं नहीं है। बर्तन तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन राजवाड़ा का एक जो मेन डेस्टिनेशन है, बर्तन हो, सराफा यानी ज्वेलरी हो, कपड़े राजवाड़ा से हो, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ का होलकर स्टेट का जो स्थान है ये पुराना, और देवी अहिल्या की ये नगरी है, यहाँ का शुरू से मतलब हर चीज़ का अलग मार्केट है। ये बर्तन बाजार है, इसके पीछे हमारा इधर मारोटिया है जहाँ किराना और ग्रोसरी ये सब चीज़ें मिलती है। कपड़ा मार्केट है शीतला माता, सराफा है, और सराफे में रात को अलग चाट पकौड़ी और खान पान का जो रौनक है वो इंदौर की एक अलग सब अपने आप में एक विशेषताएं है। तो इंदौर की विशेषता को माँ अहिल्या ने ऐसा परखा कि पीढ़ियों दर पीढ़ी, शताब्दी से ये चला आ रहा है कि वर्षों से, दशकों से जो लोग माँ अहिल्या की नगरी में माँ अहिल्या की मूर्ति के इर्द गिर्द अलग अलग चीजों का शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे पूजा का सामान हो, चाहे कपड़े हो। शीतला माता बाजार से लेकर राजवाड़ा के सराफा बाजार और बर्तन बाजार में चकाचौंध मची हुई है। मैम आपने क्या खरीदा आज के मौके पर? यहाँ पे एक्चुअली इतनी रौनक, मैं इंदौर से नहीं हूँ तो मैं सेकंड टाइम ही देख रही हूँ, और मुझे बताया गया है कि रात भर ऐसा मार्केट चलेगा, तो मैं ऑलरेडी इसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे मतलब मम्मी पापा यहीं से हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एंटीक चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पे आज के मौके पे एक भगवान रखने के लिए एक चौकी ली है छोटी सी। मेरा नाम सुरभि सोलंकी। ट्रेडिशन को फॉलो करना है और आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से बर्तन की दुकानों पर खचाखच भीड़ है। मुनीम जी की ये जो दुकान है वो वर्षों पुरानी है। सर्वप्रथम तो पहले भारत के देशवासियों को हमारी ओर से, मुनीम जी की दुकान परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई, धनतेरस की, रूप चौदस की, दीपावली की एडवांस में बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सबका तन मन स्वस्थ रहते हुए रिद्धि सिद्धि समृद्धि आए। नाउ भी मुनीम जी की दुकान जो एक बर्तन बाजार में स्थित है, यहाँ की जो हमारी दुकान की सजावट होती है वो सजावट ऑल ओवर इंडिया में इस प्रकार की 4 मंजिल की कहीं नहीं होती। इस सजावट को देखने के लिए हजारों हजार परिवार आते हैं और अपने बच्चों को साथ में लेकर के आते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि देखिए कैसी सजावट है। ये जो सजावट की परंपरा है ये काफ़ी हमारे करीब 50 साल से हमारी ये परंपराएं चले आ रही है। हमारे 30वीं पीढ़ी आज इसकी सजावट कर रही है। इसको सजावट करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है और इसमें काफ़ी हमको इसके बर्तन को लगाना पड़ता है अलग विभिन्न। यहाँ पर होलकर वंश के जो पीढ़ी थी वहाँ पर आप राजा हो, महाराजा हो, उन्होंने भी यहाँ से बर्तन खरीदे, बर्तन गिरवे रखे। तो कुछ इतिहास इंदौर का अलग अलग दुकानों से भी जुड़ा हुआ है और ये इतिहास के साथ साथ तो लोगों का जुड़ाव कि धनतेरस हो या रूप चौदस हो या दिवाली हो, उस दिन शॉपिंग करनी है। इसीलिए इंदौर के एक रूप अलग अलग बाजार में चकाचौंध और जगमग देखी जा रही है।
जगमग रोशनी में सराफा, राजवाड़ा, बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार ग्राहकों की उम्मीद के चलते सज चुके हैं और अब इंतजार है तो ग्राहकों का, जहां ग्राहकों की हलचल से बाजारों की रौनक और भी रंगीन नजर आ रही है।